नीतीश कुमार बीजेपी से बढ़ा रहे हैं दूरी। अमित शाह से मिले चिराग पासवान। दशहरा बाद बिहार में होगा सियासी खेला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही है। इसी बीच लोजपा आर अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कोटे के मंत्रियों से दूरी बनाए हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने इन मंत्रियों से मुलाकात भी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री के इस रवैये से बीजेपी भी हैरान है। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस बारे में खुलकर कुछ बोल नहीं रही है। और इसी बीच चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात कर सियासी पंडितों को क्यास लगाने का एक और मौका दे दिया है। चिराग ने खुद एक्स पर ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली में देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से शिष्टाचार मुलाकात किया। अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताते हुए चिराग ने आगे लिखा कि इस दौरान वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई है। पंचायत सचिव का बार बाला संग नाचने और शराब पीने का वीडियो आया सामने। डीएम ने किया निलंबित। पूर्वी चंपारण में पंचायत सचिव को बार बाला संग नाचने और शराब पीने के मामले में डीएम सौरभ जोरवाल ने निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्होंने मामले की गहन जांच के लिए ढाका एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि सुधीर कुमार का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया। उसमें वह नेपाल में बार बाला के साथ ठुमके लगाते और नशे की हालत में पैसे लुटाते नजर आ रहे हैं। जब यह वीडियो जिलाधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने बिना देरी किए सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया। सुधीर कुमार ढाका प्रखंड के बरहड़वा लखनसेन पंचायत के सचिव भी हैं। वहीं डीएम सौरभ जोरवाल ने इस मामले की गहन जांच के लिए ढाका एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर जांच में मामला सत्य पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। लालू फैमिली को लैंड फॉर जॉब केस मामले में मिली बड़ी राहत। तेजस्वी तेज प्रताप और लालू यादव को कोर्ट से मिली जमानत। लालू परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। तीनों को 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है। आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए अदालत सभी को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देती है। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से कहा कि राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा यादव को जमानत देने के पिछले आदेश की तरह ही डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। लेकिन कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को सम्मन जारी करते हुए कहा था कि तेज प्रताप यादव भी लालू परिवार के सदस्य हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि बड़ी तादाद में जमीन के टुकड़ों और संपत्तियों का ट्रांसफर हुआ है। लालू यादव परिवार ने पद का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने कहा था कि लालू यादव परिवार के नाम पर भूखंड ट्रांसफर हुए हैं। स्मार्ट मीटर में लगा है अंबानी की चिप। बिहार की जनता को लगा रही है चूना। राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का जन आंदोलन शुरू हो गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि स्मार्ट मीटर जनता को लूट रहे हैं, जिसमें चिप अंबानी की और बिजली कंपनी अडानी की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर आम जनता भ्रष्टाचार, लूट और महंगाई के खिलाफ एक साथ खड़ी हो गई है तो देश में कांग्रेस की 1990 वाली फिर सरकार बनेगी। नीतीश और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बिहार और केंद्र की सरकार सोची समझी रणनीति के तहत देश में महंगाई लाकर आम जनता को लूटने का काम कर रही है, जब तक सरकार स्मार्ट मीटर वाली कंपनियों को नहीं हटाएगी, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। रेवड़ी का पैकेट और निशाने पर पीएम मोदी। अरविंद केजरीवाल के इस अंदाज से गरमाई दिल्ली के सियासी पारा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में शामिल हुए। केजरीवाल ने जनता के बीच 6 रेवड़िया वाले पैकेट बंटवाए। इस पैकेट के जरिए भी आम आदमी पार्टी की ओर से निशाना साधा गया। बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री की ओर से कई बार रेवड़ी कल्चर का जिक्र
चुनाव प्रचार के दौरान किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने आज तक आपको 6 रेवड़ियाँ बांटी है, जल्द ही 7वीं रेवड़ी भी बांटेंगे। मैंने जनता का पैसा अपने दोस्तों में नहीं बांटा, बल्कि उससे जनता को ही सुविधाएं दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तो केवल हलवाई हूँ, इस रेवड़ी में चीनी, तिल, इलायची, घी सब जनता का है। बता दें कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा, मुफ्त दवा और इलाज, ये केजरीवाल की 6 मुफ्त रेवड़ियाँ हैं। वहीं इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में चुनाव से पहले एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की चुनौती देता हूं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन, 10 विभूतियों को किया गया सम्मानित। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना सिटी की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने महाराजा अग्रसेन के जीवन को भारतीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाज में न्याय, समानता और करुणा की भावना को प्रबल किया और समाज को एक नई दिशा दी। इस अवसर पर समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाज के 10 विभूतियों को समाज सेवा रत्न से सम्मानित किया गया। इनमें शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उदित कृष्ण, संतोष सराफ, प्रभुदयाल भड़तिया, नारायण प्रकाश शाह, विजय किशोर पुड़िया, प्रभात भड़तिया, अजय गोयनका, राजेश कमलिया, राजेश चौधरी और रंजन मेड़तिया शामिल थे। इन्हें प्रतीक चिन्ह, दुशाला और राजस्थानी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। लोगों ने वोट नहीं दिया तो पूर्व मुखिया ने सड़क पर लगे सोलिंग को उखाड़ा। डीएम के पास पहुंचे ग्रामीण। यह मामला जहानाबाद के नीरू पंचायत का है, जहां पर पूर्व मुखिया नागेंद्र यादव और छोटन यादव ने सरकार की योजना से बनाई सड़क को उखाड़ दी है। सड़क पर लगा सोलिंग को उखाड़ दी है। सड़क नीरू से सिब्बल बिघा गांव की ओर जाती थी। लोगों ने बताया कि पिछला चुनाव हार जाने की वजह से पूर्व मुखिया ने ऐसा किया है। उनका कहना था कि लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए रोड भी नहीं रहने दूंगा। हालांकि सड़क उखाड़े जाने के बाद ग्रामीण डीएम अलंकृता पांडे से मिलने पहुंचे और पूरे मामले से अवगत कराया है। बता दें कि पूर्व मुखिया ने ही अपने कार्यकाल के दौरान इस सड़क पर ईंट सोलिंग सरकारी योजना से कराई थी, लेकिन 2 बार लगातार मुखिया रहे नागेंद्र यादव गत चुनाव में हार गए थे, इसलिए खुन्नस में उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। हालांकि शिकायत मिलने पर प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में पूर्व मुखिया का कहना है कि मेरी जमीन पर सड़क बनी थी जिसे उखाड़ा गया है, लेकिन ग्रामीणों का और अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजना से जब इस पर फंड लगाई गई थी तो यह कहीं न कहीं सड़क को क्षति पहुंचाना जो है गैर कानूनी है। पटना के मसौढ़ी में इस बार 50 फीट के रावण का होगा वध। जोर शोर से तैयारी में जुटी है कमेटी। दुर्गा पूजा को लेकर बिहार में लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और बता दें कि पटना जिले के मसौढ़ी में भी दशहरा को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं। यहाँ इस बार भी रावण दहन का कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर कमेटी के लोग जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। रावण दहन कार्यक्रम के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 50 फीट ऊंचा होगा रावण का पुतला। मसौढ़ी के गांधी मैदान में पिछले 37 सालों से रावण वध का आयोजन होता आ रहा है। इस बार भी वध के लिए 50 फीट ऊंचा पुतला बनाया जा रहा है, जबकि मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 45 फीट और कुंभकर्ण के पुतले की ऊंचाई 40 फीट होगी। रावण वध समारोह के दिन सबसे पहले राम, जानकी और लक्ष्मण की शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली जाती है। उसके बाद शाम में गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। बेलगाम सीओ पर नकेल कसने की तैयारी, अब आरोपी अफसर नहीं बनेंगे अंचल अधिकारी। बिहार के बेलगाम अंचल अधिकारियों पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। हालांकि अब तक सारी कोशिशें विफल हो रही है। तमाम प्रयास विफल होते देख सरकार ने अंतिम तीर चला है। गंभीर आरोपों से घिरे वैसे अंचल अधिकारी जिन्हें निलंबित किया गया हो और विभागीय कार्रवाई चल रही हो, उन्हें अब सीओ नहीं बनाया जाएगा।
जब तक विभागीय कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है अंचल अधिकारी नहीं बनेंगे। निलंबित किए गए तत्कालीन 3 अंचल अधिकारियों को सरकार ने निलंबन मुक्त तो कर दिया है, लेकिन उन्हें सीओ नहीं बनाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 30 सितंबर को यह संकल्प जारी किया गया।